जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है देशभक्तों के देशभक्त, महापुरुषों के महापुरुष और देश के उन नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों सिद्धांतों के उस एवज में जहां वो चाहते थे जिस तरह की दिल्ली, जिस तरह का भारत, जिस तरह का विश्व, उस परिकल्पना में आज 30 दिसंबर 2022 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अखंड भारत फोरम के साथ उनकी परपोती राजश्री चौधरी जी। जी हाँ, उनकी परपोती राजश्री चौधरी निकल पड़ी हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी का गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। सचमुच में वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा एक देशभक्ति का, एक भारत, अखंड भारत का। राजश्री चौधरी जैसे देशभक्तों को देखकर ही दुष्यंत ने कहा था कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। सचमुच में आज निकल पड़ी हैं उसी सपनों और सिद्धांतों को साकार करने के लिए। जो देख पा रहा हूँ कि सुभाष जी ने जो सपना देखा था, उस सपनों के वो पैरवीकार जो उनके खास, आज लग रहा है कि माधवन जी से मिलकर आज सुभाष जी हमारे साथ हैं, क्योंकि सुभाष जी का जो सपना और सरोकार था उसके कहीं न कहीं ताना बाना के रूप में हमारे धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता के रूप में माधवन जी हैं। तो आइए चलिए माधवन जी के दिल की बात, उनके मन की बात समझने की कोशिश करते हैं कि माधवन जी क्या कहते हैं। आजादी तुम्हारा खून की कुर्बानी में गई है। दरवाजे पर सब कुछ लिखा हो करना होगा। जान, दौलत, औलाद, बैठ जाओ, सब औहदे, शादी, सब चीज अदोलत दिया। भटकते दिल, भटकते बाजू, मगर आजादी की प्यास, मगर इतने में नहीं पूछती। नेताजी ने कहा आजादी की लड़ाई में फतेह की सुर्खी लहू की बूंदों से लिखी जाती है। जय हिंद। उन सपनों के साथ जो वर्षों पहले सुभाष जी ने देखा था, और सचमुच में ये सारे अनमोल रत्न, और ख़ास करके उनके परपोती जी की अगर बात करें तो बिल्कुल उत्साह और कई गुना बढ़ जाता है। आपने देखा, पूरा रिपोर्टिंग आपने किया है, लोग कितना गदगद नजर आए हैं राजश्री जी के साथ, क्योंकि उनके सपने और सरोकारों को जिस तरह से अखंड भारत फोरम आगे बढ़ा रहा है, वो कहीं न कहीं कई मायने में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए चलिए बात करते हैं राजश्री जी से। आज 30 दिसंबर है और 2022, और जो इस बीच बिंदु को उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को रखा था, तो उस दरमियान आज लगा है भारत भक्तों का मेला, और उस कड़ी में सिद्धांत संग्राम परिवार भी अपनी गिलहरी भूमिका के साथ दीदी जी के साथ हैं। राजश्री जी से आइए चलिए बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, जय जी, हिंद। आज की प्रस्तावना की बात करें, किन किन मुद्दों पे देख पा रहा था कि क्लैपिंग और मतलब स्टैंडिंग हैंड। पहले तो हम लोग नीरा आर्या जी जो INS स्पाई थी और जिन्होंने अपना पति को मार डाले क्योंकि वो नेताजी को मारने का प्रयास किए थे, उनका विषय में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। उसके बाद आज़ाद हिंद सरकार कमेटी हम लोग गठन किया, क्योंकि आज़ाद हिंद सरकार के विषय में जानकारी बहुत कम है, और वो हमारा जो संसद का पहला जो संविधान है, ये आप लीफलेट हम सर्कुलेट किया। ये लीफलेट में अगर सरकार हो तो आज़ाद हिंद सरकार हो, ये जो ओरिजिनल जो हाथ के हैंड रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उधर आज़ाद हिंद सरकार का जिक्र है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग जाएंगे तो आज़ाद हिंद सरकार का विषय पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना हम लोगों का फ़र्ज बनता है। इसीलिए आज़ाद हिंद सरकार कमेटी हम लोग बनाएं, और एक बेहतरीन संसद भवन हम लोगों को भेंट किया गया, जिसका मॉडल आप देख रहे हो। ये अखंड भारत का संसद भवन होगा, और अगले साल सिर्फ क्रांतिकारी व्यक्तिगण नहीं रहेंगे, पूरा अखंड भारत से सब लोग आएंगे जो देश हित में या रीजनल कोऑपरेशन का विषय में चर्चा करते हैं और अभी भी उस कर्मकांड में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मुहिम, एक मकसद लेके जा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नेताजी और स्वतंत्रता सेनानियों का मकसद एक ही था, एक
एक प्रोग्रेसिव भारत, एक स्वाभिमानी भारत, भारत जहाँ पे भारत शब्द को एक सोच का हिसाब से यूज किया गया। भारत एक सोच है और एक सभ्यता का प्रतीक है, प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, वो हमारा पहचान है, वो पहचान वापस आए। क्या लग रहा है कि सुभाष जी का सपना कैसे साकार हो सकता है? ये जी तो वही तो हम बात कर रहे हैं, इसी लोग कि सुभाष जी के अगर वो जिंदा होते, मगर वो खुद मौजूद नहीं है, उनकी जो परपोती है वो जो कर रही है, तो हम उनको इसलिए मैं आप तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इत्तेफाक है कि सुभाष जी ने हमें मिला दिया आपसे उनकी दिव्य शक्ति। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने अच्छे व्यक्ति, राष्ट्रभक्त, और फिर उनको गुमनामी का जीवन, आखिर ये क्या है, किसकी स्ट्रेटजी का शिकार भारत और सुभाष जी? यह एक भारत सरकार की साजिश है, अंग्रेजों की और भारत सरकार की ये साजिश है। ये मिलकर के इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है जिंदा मुर्दा पाए जाने पर देने के लिए। ये 14 अगस्त 1947 रात में टॉप सीक्रेट समझौता जो हुआ था, ट्रांसफर ऑफ पावर स्वीकार किया इन लोगों ने। उसी के साथ में टॉप सीक्रेट समझौता हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी गुप्त फाइल नंबर 10 INA क्रमांक नंबर 279 के अनुसार 1999 31 दिसंबर तक युद्ध अपराधी घोषित किया गया था और लिखा गया था नेता सुभाष चंद्र बोस जी मिलते हैं तो भारत सरकार ब्रिटिश सरकार को जी। तो अब जो परिस्थितियां बदल गई, जिस तरह से ब्रिटेन बदल गया, आज भी भारत बदल गया, परिस्थितियां नहीं बदल गई। परिस्थितियां तो तब बदलेंगी जब हमारा इस देश के लोग कानून से इस्तीफा दें और उस नियम कानून से अलग हट जाए। और नेताजी को जब बार बार कलकत्ता हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने ये भारत सरकार को निर्देश दिया 1998 में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी सूची से हटाकर श्वेत पत्र जारी किया जाए और भारत में खुलेआम घूमने की अनुमति दी जाए, तो ये सरकार क्यों पीछे भाग रही है? ये लोग क्यों पीछे भागते हैं? आज ये जो बिल्डिंग यहाँ पे है एज अ पार्लियामेंट है, मिनी पार्लियामेंट है, उनका विचार था, उनका भविष्य ऐसा कहना था। यहाँ पे पूरे जग भर का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कारोबार चलेगा, ये सत्य होने वाला है, ऐसा उनका कहना था। तो हम बोलते थे आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? अंत में जाते समय उन्होंने बताया कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ। इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बिल्डिंग का बहुत बड़ा महत्व होने वाला है। यहाँ पे सब कारोबार चलेगा। आप ये बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंडओवर करना, तब जब भारत आज़ाद होगा, अपने कॉमनवेल्थ से मुक्त होगा, परिपूर्ण हर देश को, हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को अपना सुविधाएं, अपना समानता, अपना राजकर्ता, अपना एकाग्रता सब रूप से मिले, सभी खुश रहे, आनंद रहे, एक जीवन में रहे। भारत का यही नीति है, कल्चर है। जो भी यहाँ पे रहेगा हिंदुस्तानी के रूप में माना जाएगा। हम एक ही बात वो कहते गए, उनका एक ही मंत्र था, तिरंगे को हमेशा सलाम करो, तिरंगे को हमेशा सलाम करो। जय हिंद। सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम का, अभी तो सुभाष जी बढ़ रही उन्होंने ही हमको इतना ताकत, शक्ति, ऊर्जा देकर गए हैं, स्पेशली टू वुमेन। तो अभी मैं ये करने के लिए मैडम जी ने मुझे इतना मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन ट्रांसफ़र किया है कि मैं वो स्टोरी रिसर्च करते करते ही तब मुझे मथुरा जी ने मैडम जी ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, तब से मैंने फोन किया ना, मुझे करना ही है करके मैंने आई टुक अ डिसीजन। दिस इज द फीचर हिंदी फीचर मीरा आर्या जी के बारे में, बिकॉज सुभाष जी ने सभी लड़कियों को घर से बाहर आके देश पहले है, देश के लिए काम करना है करके ऐसा सिखाए थे। वो हमारा पितामह है और हमारा गुरु है, मेंटर है। उनका सोच तब था ना, अभी आजकल की लड़कियों को भी चाहिए। हम लोग आजकल की लड़कियां भी बाहर आके देश के लिए काम करना है, कि देश पहले है। वही हमारा मैडम